608 8वें अध्याय का 20वें श्लोक का दाहिनी तरफ रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रवृत्त्या परागमे, यहाँ से प्रारंभ होगा जी। 608 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। आचार्य जी प्रणाम। जी राम राम। हाँ, एक निवेदन करना था। जी। कल भी ये बात रखी गई थी कि सृष्टि के बारे में तो 18वें में पूरा विस्तार से हम लोग सुने। अब ये जीव के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं, जो व्यवस्था है नहीं है, उस पर कल चर्चा खूब बढ़िया से हुई थी। अब इसका परिशिष्ट भाव आज प्रवेश होगा। तो इसमें एक निवेदन ये है कि परिशिष्ट भाव 2 खंड में है। एक तो अभी परिशिष्ट जहाँ पढ़ा जाएगा इस पेज पे 10-12 लाइन है। इसके बाद जो है भगवान और भगवान के भक्त और भगवान के महापुरुष का विलक्षण चित्र लगा हुआ है। सारे साधक संजीवनी में इतना चित्र किसी अन्य अध्याय के किसी श्लोक में नहीं लगा है, जो 18 के 19 में लगा है। तो पिछली बार भी आप बड़े अच्छे ढंग से बताए थे, लेकिन इस बार बहुत नए साधक इसमें जुड़े हुए हैं और बड़े जिज्ञासु भी है। तो परिशिष्ट भाव जब आचार्य जी प्रवेश करिएगा तो इस चित्र को भी ले लीजिएगा साथ में। जी जी। ये जो 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, इसमें दोनों बातें बताई गई। जीव की बात भी है और शरीरों की बात भी। प्राणी समुदाय जो है वह तो है अमर, और जो उत्पन्न होता है वह है शरीर, वो है मरने वाला। भूत ग्रामे स एवायम। प्राणी समुदाय यह वही है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, उत्पन्न हो होकर लीन होता है। ये दो बातें यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि इनको हम अलग अलग समझ लें कि प्राणी अलग हैं और शरीर अलग है। प्राणी तो वही रहते हैं, शरीर बदलते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। अभी हमारे ओम प्रकाश भाई जी बता रहे थे कि शरीर पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है। तो पैदा होना तो वहम है, मरना ही मरना है। अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानता रहता है और उन शरीरों के जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। उसका जन्म मरण होता नहीं है, कहा जाता है। जन्म मरण तो शरीर का है। यह स्वयं सत्स्वरूप है। भूत ग्रामे स एवायम, यह स्वयं सत्स्वरूप है। कौन? प्राणी। भूत ग्रामे, भूत समुदाय, जीव समुदाय, जीव आत्मा, जीव ये सत्स्वरूप। और शरीर उत्पत्ति विनाशील है।
जिसके लिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते आया, और सत स्वरूप के लिए आया भूत ग्राम्य से एव आया। ये वही है, ये वही रहता है। रात तो कहते हैं इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्मना मरना, जन्म मरण का होना पर धर्म है। ये हमारा धर्म नहीं, ये शरीर का धर्म है। और मुक्त होना स्वधर्म है। हम स्वतः स्वाभाविक शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, और शरीर मरण धर्मा है। जब हम इसके साथ मिलकर चलते हैं, इसको अपना मानते हैं, अपने को इसका मानते हैं, तो जन्मना मरना शब्द लागू हो जाता है हमारे ऊपर भी। वरना जन्मने मरने से हमारा कभी कोई संबंध नहीं है, न था, न है, न होगा। कहने का मतलब है जन्मना मरना माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। यात्रागमी वशय पार्थ प्रभुवत्य रागमी। यहाँ अवश्य है कहने का तात्पर्य है कि अंतर नहीं, अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, जितनी भी वस्तुएं हैं सब प्रकृति की, मात्र वस्तुएं प्रकृति की, शरीर भी प्रकृति का है, और शरीर के काम आने वाली जितनी पदार्थ हैं वे सब भी प्रकृति के हैं। तो कहते हैं कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, चाहे शरीर को माने और चाहे शरीर के काम आने वाली वस्तु पदार्थों को माने, तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं। शरीर को अपना मानता है तो शरीर का मालिक बन जाता है, झूठ मूठ। मालिक मानता है, होता है गुलाम। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश, पराधीन। हम शरीर को अपना मानते हैं, तो शरीर के बीमार होने पर हम कहते हैं आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम बीमार हैं। ये पराधीनता का दृष्टांत है। प्राकृत पदार्थों को ये जितना ही अधिक ग्रहण करेगा, उतना ही ये महान परतंत्र बनता चला जाएगा। फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, जो 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में हमने जिसका विस्तार से वर्णन पढ़ा है, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, जो हमने 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक पढ़ा हुआ है और अभी आगे फिर पढ़ेंगे, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। क्या है 3रे का 5वां? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्वे प्रकृति के गुण। यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना, उसका फल भोगना,
इस आफत से कभी छूटेगा नहीं। वर्तमान में और भविष्य में, भूत में, सब जगह ये परवशता कायम रहती है। सोते हुए, जागते हुए, पैदा होते हुए, मर जाने के बाद भी, जब तक हमने प्रकृति से संबंध स्वीकार किया हुआ है, चाहे कहीं जाए, स्वर्ग हो या प्रलय हो, महास्वर्ग हो या महाप्रलय हो, आचार्य जी आपकी आवाज म्यूट हो गई गलती से। अच्छा, कब से हुई? अभी हुई या पहले ही? बस दो दो 1 मिनट हुआ। नहीं, अभी हुई है, एक एक डेढ़ वाक्य छूटा है, कोई बात नहीं। देखो, ये परवशता जो है, ये हमारी ओढ़ी हुई है, हमारी मानी हुई है, हमारी पकड़ी हुई है। वास्तव में हम अवश्य नहीं, स्ववश हैं। हम स्वरूप में स्थित होते हैं तो अपने वश में रहते हैं। जब हम स्वभाव में स्थित रहते हैं तो परवश रहते हैं। प्रकार, प्रकृति और स्वभाव पर्यायवाची हैं। प्रकृति बड़ी चीज है और स्वभाव छोटी चीज है। व्यष्टि और समष्टि का ही अंतर है, तत्वतः दोनों एक है। रात्यागमे वशे पार्थ प्रभुवत्य रागमे। यहाँ अवश्य कहने का तात्पर्य है कि अगर ये जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो ये रहेगा, मुगालता तो ये रहेगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, और हो जाएगा उस वस्तु का गुलाम, हो जाएगा उस वस्तु के परवश, उस वस्तु के पराधीन। प्राकृत पदार्थों को ये जितना ही अधिग्रहण करेगा उतना ही ये महान परतंत्र बनता चला जाएगा। जितनी वस्तुएं पदार्थ इकट्ठे करेगा उतना ही परवश होता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर, अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर, अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर, यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जब तक बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता, जिसको 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी राम राम। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। आचार्य जी एक बात पूछनी थी। पूछिए। प्रलय और महाप्रलय, सर्ग और महासर्ग, तो प्रलय प्रलय जब होता है तब क्या बचता है प्रकृति में? जब
जब प्रलय होता है तो प्रकृति वैसी की वैसी रहती है। सूर्य प्रकृति में चंद्रमा कुछ वगैरह सब रहते हैं। सब रहते हैं। प्राणी समुदाय प्राणी समुदाय तो जाता है प्रलय में, वो कैसे रह जाएगा? प्राणी समुदाय नहीं रहेगा, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। जी, जैसे रात को सोते हैं तो वैसा का वैसा रहता है या बदल जाता है, बताओ? हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, खाली प्राणी समुदाय नहीं रहता, बाकी जब सब सुबह प्रकृति वैसी रहती है। जब, जब सुबह उठते हैं तो हाँ कौन हो, तो कोई चला जाता है, वो का वही रहता है ना। हाँ हमारी आंखों से ओझल हो गया, हाँ। रहा वो का वही। हम्म। महाप्रलय और में सब कुछ, महाप्रलय में सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ नहीं बचता। कुछ समय कुछ नहीं बचता है। उसमें केवल जल ही जल होता है। ठीक है, जल ये के समझ। सारी सृष्टि जल में लीन हो हम्म। जाती है। हम्म। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोना और जागना, मरना और जीना, इन दोनों में अंतर है। वही अंतर सर्ग में और महासर्ग में, प्रलय में और महाप्रलय में। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने और स्वीकार करने में है। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने और उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया। इस प्राणी समुदाय की ये परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों की संयोग से सुख लेना चाहता है। यह है मूल कारण, यहाँ ध्यान दो। जन्मना मरना कब तक रहता है? जब तक यह जीव संयोग जन्य सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही ये पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि ये पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। प्रणाम आचार्य जी। जी, ये परवशता छूटने के लिए 9.27 श्लोक है, ये इसी के लिए है क्या? यत् करोषि यदश्नासि। भगवान को अर्पण कर दें हाँ। तो हम मुक्त हो गए, हमारा बंधन नहीं है। लेकिन वास्तव में आचार्य वास्तव आचार्य में जी, जो वास्तव में जो परवशता है ये मानी हुई है। इस मान्यता को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक ये छूटेगी नहीं। बोलिए भाई जी। आचार्य, हाँ, मूल बात आचार्य जी यही हम कहने जा रहे थे, जो आप अभी बोले हैं कि ये परवस्था मानी हुई है, इसमें तीनों योग से मतलब नहीं है। न कर्म योग से मतलब है। कर्म योग से मतलब है जब वो वस्तु है ही नहीं तो हम किसकी सेवा में लगाएंगे। ज्ञान योग में है कि जब प्रकृति ही असत है 2 के 16 में, तो हम किसका त्याग करें और किसका बोध करें। और जब सब कुछ भगवान ही है तो कौन किसको अर्पण करे, कौन किसको स्वीकार करे। तो यहाँ बात केवल मान्यता की है। अभी पिछले श्लोक में भी हम लोग यही बात पढ़ के आए हैं कि ये इसकी मान्यता स्वयं की जीव की सृष्टि की है, और जब तक ये खुद नहीं छोड़ेगा, भगवान महापुरुष अपनी पूरी लीला कथा कहते चले आ रहे हैं, और ये गर्दन हिला के स्वीकार भी करता है, लेकिन घर आने के बाद फिर वही काम। तो ये अंतिम पैराग्राफ जो पढ़ा आचार्य जी, इस पर प्रश्न खुल के होना चाहिए। जी, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है।
इसी पर है। इसको ये जब चाहे तभी छोड़ सकता है। आचार्य जी, छोड़ने वाले जितने साधक भाई बहन जुड़े हैं लगभग सब इसीलिए जुड़े हैं कि हम इस भवजाल से, इस आफत से कब मुक्त हो जाएं। इसीलिए रोज टाइम निकाल करके 4-5 बार जुड़ रहे हैं लोग। लेकिन बात यहाँ ये कही जा रही है, इस पर विचार होना चाहिए कि जब गलती हम हमारी। रात को सोते हैं भाई जी, हाँ, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, सब छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है और शरीर के लिए आवश्यक माने जाने वाले पदार्थ भी छूट जाते हैं। सब छूट जाते हैं। फिर उठते ही हम इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ गए हमारे। तो छूटना तो है स्वाभाविक और पकड़ना है अस्वाभाविक। अब आचार्य जी, छूटने वाले में एक बात और आती है कि जिसको हम पकड़ना चाहते हैं उसको पता ही नहीं है कि हमको कोई पकड़ता भी है, और जो पकड़ता है वो स्वरूप से इसको जानता भी नहीं है कि ये है या नहीं है। जैसे जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो सदैव विवेक जागृत किए रहते हैं, वो पकड़ते छोड़ते है ही नहीं है, वो सदैव विवेक में रहते हैं। तो स्थिति दोनों तरफ से दो है, स्वरूप को पता नहीं है, प्रकृति को पता नहीं है, और बीच वाला ये पकड़ता छोड़ता है। बीमारी यहाँ है। देखो, ये पकड़ना और छोड़ना नकली है या असली, बताओ। नकली। तो नकली के चक्कर में क्यों पड़ के परवश रहता है? अब बाबा यही कहते हैं कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई है, झूठी, लेकिन छूटने में कठिनाई हो रही है। कठिनाई मान्यता में है, छूटने में नहीं है। हाँ, मान्यता में है, स्वीकृति में है। राम राम जी। हाँ, स्वीकृति में तो है, ठीक है, पर प्रैक्टिकल में तो डेली में तो ये काम करना पड़ता है ना संसार में। देखो, ये छूटेगा नहीं, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। हमारी मान्यता सुधर जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे, बंधन से छूट जाएंगे। कोई चीज कहीं कैसे नहीं जाएगी, मान्यता, कैसे करें मान्यता? कोई चीज कहीं भी नहीं जाएगी, सब यहाँ की यहीं रहेगी। केवल हमको ये हाँ, मानना है कि ये हमारी नहीं है। इसको मानते ही हम छूट जाते हैं और इसको ना मानते ही पकड़े जाते हैं। अब आचार्य जी, वही हुआ कि खेलने का सामान था तो उसको अपना मान लिए और लेके भाग गए। हाँ, तो पकड़ेगे। अब पकड़ा गए। अब ये पता ही नहीं कि मेरा असली घर कहाँ है। अब उसी खेल के सामान को लेकर के उसी में फंसे पड़े हैं। नकली को असली मान लेने पर, देखो, नकली को असली मान लेने पर असली छूट जाता है। हाँ, ये असली बात तो सही। ओझल 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 हो जाता है। वो हमको रहता तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन वो हमारी संज्ञान में नहीं रहता। किसी का बक्सा हमने अपना मान लिया तो वो जिसका था वो तो छूट गया और हम बन गए। ऐसे ही शरीर अपना नहीं है, किसका है? ये जिसका है उसका रहने दो, तुम अपना मत मानो। काम तब भी आएगा और अच्छी तरह आएगा, अपना नहीं मानोगे तब। लेकिन अपना मानोगे तो ना काम आएगा और बिगड़ जाएगा। आचार्य जी राम राम। जी राम राम। आचार्य जी, सो जाते हैं तब तो ये संसार सब लुप्त हो जाता है, सब भूल जाते हैं, और जैसे ही जग शरीर जाते हैं फिर ये संसार। शरीर को भी तो भूल जाते हो, केवल संसार को ही हाँ भूलते हो। आचार्य जी, ये फसावट बहुत बड़ी है।
जब शरीर को भी भूल जाते हो तो इसका मतलब शरीर आपका नहीं है, सिद्ध हो जाता है ना। आचार्य जी बिल्कुल बात सही है, हमारा नहीं है और इसमें बदलाव भी हो रहा है, ये भी देख रहे हैं जी। ये बदल भी रहा है, बचपन गया, जवानी गई, बूढ़ा हो रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात सच नहीं मानता ये मन। आप अपना नहीं मानते हो तो भी आपके काम तो आता है या नहीं, ये बताओ। बिल्कुल। तो मानने में ही गड़बड़ है तो मान्यता को छोड़ दो, काम सुधर जाएगा, बिगड़ा हुआ काम सुधर जाएगा। चीज तो है, मेरी नहीं है। आचार्य जी, अपना मानने में इतनी आफत है कि अगर प्रकृति रात में इसका संबंध विच्छेद न करा दे तो अपना मानते हुए आदमी पागल हो जाए। अपना मानना आफत है। आफत है, बिल्कुल आफत है। और देखिए आफत से छूटना है या पकड़े रहना, आफत में फंसे रहना है या आफत से छूटना, ये इसका निर्णय करो पहले। जी, बहन जी कुछ पूछ रही थी, वो इस बात का जरा जवाब दीजिए कि ये आफत छोड़ना है कि इसको व्यवहार में पकड़ना है। राम राम, इसमें छूटना चाहते हैं एकदम अंदर से ही, तो इसको अच्छा, कैसे मान्यता मान्यता नहीं करे तो इसमें भगवान को लगा दे क्या, इसमें कैसे क्या? देखो, चाहे तो भगवान का मान लो इसे, चाहे प्रकृति का मान लो, आपको चॉइस है, अपना मत मानो। अपनी मोहर नहीं लगानी है आचार्य जी। जी जी, राम राम। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हम ये मान्यता कर लें कि हम जो जो भी हो रहा है हमारे द्वारा, ये हमारे आसपास सब भगवान के द्वारा हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे हाथ से भी जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। अगर क्या अगर ये सही है? दीदी, अगर आप इतना भी मान लेना कि हमारे द्वारा हो रहा है, इससे भी छूट जाओगे। मैं कर रहा हूं ये बात छोड़ दो, मेरे द्वारा हो रहा है, इसमें भी छूट है। जी, बहुत अच्छी बात पकड़ाई आपने, बहुत अच्छी बात पकड़ाई। हमारे द्वारा हो रहा है, अब मैं कर इसमें रहा हूँ ये नहीं सोचना है, बहन जी हमारे इसमें द्वारा हो रहा है ये पकड़ना है। जी हाँ, जी हाँ, इसमें बोलिए। इसमें एक बात ये प्रकट हुई है, अभी आचार्य जी ने कहा कि मेरे द्वारा हो रही थी तो हम मालिक होके परवस्था में फंसे थे, और हमारे द्वारा कराई जा रही तो हम मुनीम हैं। मुनीम कभी नहीं फंसता है, मालिक फंसता है। तो अपने जी, को मुनीम होना है, मुनीम में कोई फंसना नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं तो हमें यही मानना है कि ये हमारे द्वारा करवाई जा रही है, हम नहीं, मैं नहीं कर रही है। बिल्कुल, हम जी सेवक बहुत, हैं, मालिक नहीं है। जी आज बहुत अच्छी बात पकड़ में आई, बहुत अच्छी बात पकड़ और में आई। आचार्य जी इसका एक रहस्य, हाँ जी। मतलब राम राम। सूत्रधार कोई और हैं, सूत्रधार कोई और हैं हमारे। नहीं, सूत्रधार तो गीता जी साफ कहती हैं कि जिस संसार से ये शरीर और मेरापन जो प्रकट हुआ है, जिस संसार का है उसकी सेवा में लगा दिए तो संसार के लिए उपयोगी हो गया, हम मुक्त हो गए। अगर प्रकृति का मानते हैं तो प्रकृति का है, प्रकृति में लीला हो रही है, हमसे मतलब नहीं है, तो बोध हो गया। और जिस भगवान से प्रकट हुआ है, जिस भगवान के द्वारा संचालित है, जिस भगवान की सत्ता से स्वतः चल रहा है, उसका मान लिए तो भगवान के लिए उपयोगी हो गया। हम तो तीनों में साफ साफ बच गए। केवल अपने लिए मानना, अपने लिए करना, ये फंसना है। इसी से बाहर निकलने की चर्चा होनी चाहिए। जी, जय हो प्रभु, जय हो। आचार्य जी राम राम। जो 11वें अध्याय का 33वां नंबर श्लोक का जो चौथा चरण है, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, मतलब हाँ, हमें निमित्त ही बनना है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जैसे सव्य साचिन में दोनों हाथ से तीर चलाने वाला अर्जुन के लिए नाम आया सव्य साचिन, मतलब हमें अपनी कोशिश में कहीं कमी नहीं रखनी है अच्छे काम करने में, पर हमें अपने आप को उसका कर्ता नहीं मान के उसका निमित्त मानना अपने आप को। ये निमित्त निमित्त बनने से हम फंसेंगे नहीं। जी, तो यही चौथा वाला चरण वाली बात है, ये जो अभी आप हम कर रहे हैं, बिल, ये वही बात आ गई बिल्कुल ना? बिल्कुल वही बात है। आचार्य जी, हम लोग इसमें बहुत से परिवार से जुड़े हुए हैं। शादी ब्याह में बहनों को अनुभव होगा इस बात का
कि किसी पड़ोसी घर में शादी होती है, लड्डू बांटने के लिए पड़ोसिन को बुला लिया जाता है कि बहन जी आइए जरा लड्डू बांट दीजिए सबको। अब लड्डू तो उसके घर का है, बांटना हमको है, तो हमारे ऊपर क्या दोष आएगा? बस यही स्थिति अपनी हो। राम राम। आपने राम बहुत राम। ये हाँ, निमित्त, हाँ हाँ, राम राम। ये निमित्त भी मानते हैं और समझते हैं भगवान का ही है, एक दिन में छोड़ के चले जाएंगे और यहीं का यहीं रह जाएगा। भूल जाते हैं बार बार ये बात। क्यों? ये भूलने वाला बात है ना ये यहाँ पर। ये जो राम राम। लड्डू लड्डू वाली बात जो है ना, लड्डू वाली बात पे ध्यान दो कि लड्डू मैं बांट रहा हूँ, मेरे हैं, और लड्डू कोई और बांट रहा है, मेरे हैं। और जो बांटने वाला ये समझ रहा है कि मेरे नहीं है और मैं बांट रहा हूँ, तो खुशी सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? बांटने वाले को। जिसने अपना नहीं माना उसको खुशी मिलेगी। और आचार्य जी इसमें एक खतरा भी है। जैसे पड़ोसी ने लड्डू दौरी भर का दे दिया और बहन जी बांटना शुरू कर दी। अब वो अपने अंदर चला गया, अपने काम में व्यस्त हो गया कि बहन जी तो बाहर की हैं, ईमानदारी से बांट देंगी। और बहन जी ने क्या किया कि अपने घर का बेटा आया तो बड़ा लड्डू थमा दी, और दूसरे घर का आया तो छोटा दे दी, किसी को टुकड़ा दे दी, किसी को दो दे दी। क्या दशा गुजरेगी बहन जी की? ये 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 तो गंदगी है, गंदगी। जोरदार बोले हैं। ये तो भाई जी गंदगी है। नहीं, इसका तो इसमें ये हरिओम जी, इसमें ये बात तो नहीं है। ये बात जरूर आ सकती है कि पड़ोसन ने तो लड्डू दे दिए, जिसने बांटने हैं वो बांटता है और उसके आ जाती है बात के मैंने ये बांटा, वो बंधन में फंसेगा ही फंसेगा। हाँ फंसेगा। देखो, इस बात का उदाहरण महाभारत से लीजिए। महाभारत बिल्कुल में वही बात है, वही भाव है। युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मालिक बनाया खजाने का, बांटो। उसने अपना समझ के नहीं बांटा, पराया समझ के बांटा, खूब लुटाया। कितना लुटाया उतना बड़ा। बहुत सुंदर, ये बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। राम राम। आगे चलो। परिशिष्ट भाव एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है, जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है। वही ये जीव समुदाय स एवायम मयाते, वही ये जीव समुदाय बार बार नारायण उत्पन्न। नारायण हाँ जी नारायण नारायण। मैं बोल रहा जी था परिशिष्ट भाव आचार्य जी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जी अभी ऊपर का एक पैरा थोड़ा सा छोटा है, वो पढ़ जी लीजिए। बाकी जी बाकी परिशिष्ट भाव कर लेंगे। ठीक है भाई जी। एक एक मिनट का पैरा है वो अपना। हाँ इस प्राणी समुदाय की ये परवस्था अभी तक रहती है जब तक ये प्राकृतिक पदार्थों के संयोग हो उतना गया वो पढ़ भैया, लेना बस। नहीं, वो ये पढ़ा गया, हो ये गया था, इसी हो पर गया, तो चर्चा चल रही थी, ये पैराग्राफ हो चुका था। हो गया, हो गया। हाँ तो बस, हाँ तो फिर परिशिष्ट भाव कर लेते हैं आचार्य जी, है ना। हाँ, ठीक है। और दूसरा एक प्रार्थना रामानुज भाई ये है कि बोलिए। वशिष्ठ भाव तो कल दर्शन होगा ही, इसमें जो चित्र लगे हुए हैं उसको भाई बहन खूब बड़े ध्यान से देखेंगे तो कल इस पर बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं लोग आचार्य जी से कि ये चित्र बिल्कुल का बिल्कुल क्या संदेश है। जी सही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात। नारायण नारायण। प्रवीण जी, प्रवीण जी राम राम। प्रवीण जी आवाज आ रही है? राम राम नारायण नारायण। प्रवीण जी राम राम नारायण नारायण। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम, वापस जुड़ तो रहे हैं। काट के दोबारा जुड़ रहे हैं लगता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काय महिना बिल्कुल। 900 रुपये पहिले 900 होतं. राम हाँ, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। हाँ जी जी, शुरू करते हैं। गोस्वामी महाराज जी बात कह रहे हैं तर तुझ्या आईला जमत नाही ना, नाही तर तुझ्या आई जिन्हें पत्रिका में पद संख्या विचार विचार मी तुला विचार करू हाँ ये है कारण हिचं पद संख्या 27 में कह रहे हैं एवढी गरम आहे गरीब आहे तो विचार खडे करते त्याच्यावर कि हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो, पण ते दारू पिऊन घरी तुम कल्याण के स्थान, संसार के भार को हरने वाले बिलकुल नाही. बंदर के आकार में पुढे जायचं साक्षात तेव्हापासून तिला रामनाम करते. शिव स्वरूप हो। पाहिजे माझा पोटाला त्रास आहे ना. तुम राक्षस रूपी पतंगों को भस्म करने वाली श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला